जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े लीडिंग डॉक्टर जो है वो जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं, बल्कि वादी कश्मीर का रुख करते हैं। और मुद्दा और मकसद इसका यह होता है कि लोगों को सहूलियात पहुंचे। हमारे साथ इस फ्रेम में पहली बार जिला अनंतनाग में जो एक तवारीखी जिला है, डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता, को डायरेक्टर यूनिट हेड सेंटर ऑफ आईवीएफ सर गंगाराम हॉस्पिटल। जाहिर सी बात है गंगाराम हॉस्पिटल से आई है, और सेक्रेटरी जनरल इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। मैम, वार्म वेलकम टू यू इन अनंतनाग। मैम, कोई खास बात जो यहाँ के लोग उन तक आप पहुँचाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है जो स्पेशली मुझे इस एरिया के लोगों में दिखता है कि जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो गया होता है, और वो कई साल इंतज़ार करती रहती हैं कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। सो मुझे सिर्फ ये एडवाइस देनी है कि एक टाइम होता है जब तक आप ट्राई करें या लैप्रोस्कोपी कराएं या कुछ दवाएं लें एग्स बनाने के लिए, लेकिन फिर एक समय आता है जब आपको आईवीएफ का भी डिसीजन ले लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट। सो ये मुझे बहुत कॉमनली दिखता है यहाँ पे, महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम है जब तक वो हमारे पास पहुँचती हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा या तो फर्टिलिटी सर्विसेज ज़्यादा हों या वो ज़्यादा एक्टिव हों, तो उससे शायद इनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। मैम, इस सूरत हाल में अब यहाँ के जो ऐसी खवातीन जिनको ये प्रॉब्लम है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम जान लें कि जिस भी हम स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं वो किस लेवल ऑफ केयर को दे पा रहे हैं। जैसे अब लेवल 1 केयर है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाएं, ट्यूब्स चेक हो सकती हैं, सीमन चेक हो सकता है, वो दवाइयाँ लें अंडा बनाने के लिए, छोटे प्रोसीजर्स। फिर आता है लेवल 2 फर्टिलिटी सर्विसेज, जहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है या IUI हो सकता है। एंड देन थर्ड है टर्शरी केयर सेंटर्स, जिसमें A to Z सब कुछ हो सकता है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायनेकोलॉजिस्ट में अगर वो अवेयरनेस होगी तो वो अपने आप जान लेंगे कि ठीक है, अब इतना ट्रीटमेंट हमने कर लिया, अब नहीं कामयाबी हो रही तो अब ये लेवल 2 सेंटर पे चले जाएं या लेवल 3 पे चले जाएं। सो वो इम्पोर्टेंट है। मैम, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो कश्मीर का माहौल है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट मेट्रोपॉलिटन, अभी भी वो शाइनेस है। जाहिर सी बात है, एक वाइफ का हस्बैंड के साथ एक्सप्रेसिव होना वो भी एक मुश्किल पड़ता है, फिर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी बात करना एक शाइनेस है। तो ये सारे मामलात को देख के कोई खास एडवाइस जो ऐसे पेरेंट्स, ऐसी माँ जो चाहती है कि मेरे पास बच्चा हो लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर पाती? इसीलिए मुझे लगता है जब भी हम फर्टिलिटी वाला डिस्कशन करें तो बहुत प्राइवेसी में करें। नंबर 2, अब हम देखिए 2024 में बैठे हैं, 2024 में भी अगर हम शाई रहेंगे तो हम फिर अपने अब जैसे अब मेरे पास एक पेशेंट आई, ये 3rd विजिट थी मेरे पास, तब उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल हस्बैंड के साथ संबंध नहीं रख सकती, तो वो शाइनेस थी। तो आप कश्मीर ही नहीं, इवन इन दिल्ली मुझे लगता है कि ये शाइनेस है। तो खुल के बात करना, अपनी समस्याओं को बताना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर तक आपकी प्रॉब्लम ही नहीं पहुंचेगी तो फिर वो उसका समाधान नहीं कर सकते। सो घबराने की कोई बात नहीं, यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव। मैम, आखिर पे चूंकि आज आप यहाँ पे आई, जाहिर सी बात है मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स का काफी रश है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या आप यहाँ पे रेगुलरली तो मैं नहीं कहूँगा, ओकेजनली आप आ सकती है यहाँ पे? हाँ, मैं बिल्कुल आ सकती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में भी इस एरिया से बहुत पेशेंट आते हैं और उनके लिए शायद इतना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इनके पास पहुँच सके तो शायद इनको बेनिफिट होगा। सो डेफिनेटली आ सकती हूँ। मैम, एनी वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अ यंग डॉक्टर Mufid साहब who has started this new venture here? So I wish him all the best. He is very enthusiastic. ये आए थे for training in Gangaram Hospital and I found him very promising, very active. इनका fertility में बहुत keen interest है and laparoscopy ये करते हैं. So I wish him all the best. मैम, चलिए, आपने हमारे साथ प्यार से खुले जहन से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता, को डायरेक्टर यूनिट हेड सेंटर ऑफ IVF सर गंगाराम हॉस्पिटल। मुझे दीजिए जुल्फी के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।